अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, आज हम आपके साथ ना ही कोई रेसिपी शेयर करेंगे, ना ही और किचन रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जिससे आजकल मेरे ख्याल में हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है तो वो इससे सफ़र कर रहा है। बीमारी क्या है? बीमारी है ग्लूटेन से एलर्जी, और इस बीमारी को कहते हैं सेलिएक डिजीज़। अच्छा, पहले आपको तो बता दूं कि बैकग्राउंड में जो आपको दही वाली दुकान नज़र आती है, ये जब मैं सुबह बेटे को स्कूल ड्रॉप करती हूँ तो वापसी पे यहाँ से फ्रेश दही घर के लिए लेके जाती हूँ। खूब आमची सहर सहर बदा खीर लासू खुरी पके। सुबह सुबह इन्होंने ये फ्रेश खीर बनाई थी, तो लगता है कि लोग तो नाश्ते में भी खीर खाते हैं। तो चले आते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि गंदम और इस तरह की बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है। बहुत से लोगों को आजकल इस ग्लूटेन से एलर्जी है, मतलब वो जैसे ही ग्लूटेन जिन जिन चीज़ों में होता है वो खा लेते हैं तो उनको डिफरेंट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फुल बॉडी पे इचिंग, आंखों से पानी जाना, गला उनका ख़राब हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, हाथों पैरों और फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, छोटे छोटे स्किन पे दाने निकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन वाली चीज़ें खा के कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को नोजिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, लेकिन ग्लूटेन एलर्जी जो होती है वो दो फॉर्म की होती है, एक सेलिएक डिजीज़ और एक नॉन सेलिएक। सेलिएक जो होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। आप ग्लूटेन किन किन चीज़ों में होता है और जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है वो क्या चीज़ें नहीं खा सकते? वो आटा, मतलब गंदम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नहीं खा सकते, जैसे रोटी हो गई, पराठा, चपाती, ब्रेड हो गया, क्या कहते हैं, कुकीज़ हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, शवरमा हो गया, इस तरह डिफरेंट ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं वो नहीं खा सकते, ओट्स नहीं खा सकते। तो ग्लूटेन सेंसिटिव जितने भी लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कहीं पे जाके क्या खाना या घर में क्या खाना है। ज़ाहिर है जब रोटी, चपाती, पराठा वगैरह आप पे बंद हो जाएगा, केक, बिस्किट्स, ब्रेड बंद हो जाएंगे तो फिर आप खाएंगे क्या? सालों पे ये ग्लूटेन फ्री चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आजकल बहुत आसान, इसलिए कि एलर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वजह से लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और अब लोगों ने इसके बाकायदा प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो चले आज आपको एक ऐसे इंस्टाग्राम पेज के बारे में बताती हूँ जो कि सारी ग्लूटेन फ्री चीज़ें बनाते हैं। आप अगर उनसे ब्रेड मंगाएंगे वो ग्लूटेन फ्री होगा, केक मंगाएंगे वो ग्लूटेन फ्री होगा, बिस्किट, कुकीज़, ब्राउनीज, हर चीज़ उनके पास से आपको ग्लूटेन फ्री मिलेगी। करना आपने क्या है कि आपने एक दिन पहले उनको ऑर्डर देना है कि जी मुझे इतने ब्रेड्स चाहिए, इतनी ब्राउनीज चाहिए, या जो भी चीज़ें, बिस्किट्स चाहिए, जो कुकीज़, आपने उनको एक दिन पहले बताना होता है और वो आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको बना के दे देते हैं। इवन अगर आप कहते हैं कि शुगर ना डालें तो ये स्टीविया में भी आपको चीज़ें बना के दे सकते हैं। तो अगर कोई कीटो डाइट कर रहा है या लो कार्ब डाइट कर रहा है तो वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है तो इन्होंने ग्लूटेन फ्री बनाई हुई हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये आइडिया ही नहीं है कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है, या उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि जी ये वैसे ही मैंने कोई चीज़ खाई है तो ये गड़बड़ हो गई या फलाना ढिमकाना। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो तो आप ये आजकल हर जगह पे एलर्जी टेस्ट है, आप वहाँ पे जाएं, अपना टेस्ट कराएं। जो सिम्टम्स मैंने पहले बयान किए ना कि जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है वो जब ये खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, सेम वही सारे प्रॉब्लम्स मुझे चावल खा के होते हैं। अगर मैं एक नवाला या दो नवाले चावल खा लूँ तो बस शुपा में मुखला और वज़न में मुखला, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि फिर मैं कहती हूँ कि मैंने ये 2 वाले चावल खाए क्यों? बिया ना पमड़ों के शुमार किए गए ना पर जमड़ों के। अच्छा, बहुत से लोगों को ना पीनट्स, मूंगफली खा के एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को अंडे से ही एलर्जी होती है। तो आप लाजमी जाए अपना टेस्ट कराएं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ खाने से आपको एलर्जी होती है। मैंने जब ये वाली वीडियोस इंस्टाग्राम पे लगाई तो मुझे 2-3 ऐसे मैसेज आए, अच्छा वापी हमें भी ये चीज़ें फील होती हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये एलर्जी है। बेसिकली आपने अपने आप को खुद एग्जामिन करना है और ख़ुद आपने देखना है कि कौन सी चीज़ खा के आपको तकलीफ़ होती है और कौन सी चीज़ से आप ठीक रहते हैं। चलिए, आज मैंने आपके साथ ग्लूटेन से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की, साथ में ये बताया कि अगर तो आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो आप लोगों ने क्या क्या खाना है और कहाँ से मंगा के खाना है। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो ब्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स, हमें जब इस तरह की प्रमोशन के लिए चीज़ें रिसीव होती हैं तो हम लोग कितनी एफर्ट्स करते हैं उनके लिए वीडियोस और अच्छी पिक्चर्स बनाने के लिए। और मेरा इरादा था कि मैं धूप में ये वीडियोस जो हैं तो वो शूट करूँगी, इसलिए मैंने ड्राइंग रूम सेलेक्ट किया। ड्राइंग रूम की खिड़की से बहुत मज़े की धूप आती है। और एक तो जिस दिन से मैंने माइंड बनाया था कि जी मैं धूप में ये वीडियो बनाऊंगी, वो दिन और आज का दिन तेज़ धूप निकली नहीं। चले कोई नहीं, जो ये कच्ची पक्की धूप निकली थी इसी में हम लोगों ने गुजारा कर लिया।
अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें जो प्रोडक्ट्स हैं बस लाजमी हम लोगों ने उसको प्रमोट करना होता है या लाजमी उसकी तारीफ़ करनी होती है। मैं पहले वेरीफाई कर रही हूँ कि जी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये क्वालिटी इनकी कैसी है। सेकेंडली जो ये कह रहे हैं कि जी हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, आया वाकई ये इसी तरह काम कर रहे हैं या नहीं, जस्ट इन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए झूठ बोला है। अगर मैं किसी के प्रोडक्ट से या काम से सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं उनको सामने कह देती हूँ कि जी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं उन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती जो मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं। बंदी का मुझे मैसेज आया, पहले उसने काफ़ी ज़्यादा बटरिंग की कि मरियम आप इस तरह आपके खाने और आपकी टेबल की सेटिंग मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक पूरा पैराग्राफ में उसने मेरी तारीफ़ की ताकि मैं थोड़ी सी ना पिघल जाऊँ। उसके बाद जी वो बंदी मुझे कहती है कि मेरा इस तरह केक और पेस्ट्री बनाने का ना एक छोटा सा बिजनेस है और मैं आपको पीआर सेंड करना चाहती हूँ और आप काइंडली इसको प्रमोट करें। मैंने उसे कहा अच्छा आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, आप मुझे पिक्चर्स दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो। जब उस बंदी ने मुझे अपनी चीज़ें दिखाई तो वल्लाह इतनी अनटाइडी उसकी फिनिशिंग थी, मतलब लग रहा था कि किसी बच्चे ने सारी चीज़ें बनाई है। वो एक प्रोफेशनल बंदे की और एक आम बंदे की बनी हुई चीज़ों का पता चलता है। मैंने उसे कहा कि देखिए आपको अभी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आप इस पर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सा और इस पर काम करें, आपकी चीज़ें थोड़ी सी नीट हो जाए, थोड़ी सी लोगों को दिखाने के काबिल हो जाए, फिर आप मुझे चीज़ें भेजें और मुझे पसंद आती हैं तो मैं प्रमोट करूँगी। खज़ा गुस्सा शवचिदाता सब लगी है। अचानक वो बंदी जो मेरी तारीफ़ें कर रही थी उल्टी हो गई। कहती है अभी तक आपने खाया नहीं है तो आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट्स है तो वो अभी प्रमोशन के काबिल नहीं है। तो मैंने कहा बहन खाऊंगी तो मैं बाद में, पहले तो मैं देखूंगी कि चीज़ है कैसे। मैंने कहा देखने में एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं उसको अप्रूव नहीं कर सकती या मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकती। अच्छा ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, कभी मैं चीज़ें उठा रही हूँ, कभी इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ, इतनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं हमें एक अच्छी रील बनाने के लिए। और अभी इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग की है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, वरना वल्लाह दयवनी में गंदी वीडियो हुआ। इस मामले में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा एक दूसरा, मुझे एक बंदी, मैं पेशावर गई तो मुझे कहती है कि आपका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी एक होम बेस्ड बिजनेस रन करती हूँ और मैंने सुना कि आप इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं जो घर से बिज़नेस चलाती हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना है, मैं ऐसी हर औरत को अप्रिशिएट करती हूँ जो घर से अपने घर को भी मेंटेन करती है और साथ साथ वो बिजनेस भी चला रही होती है। तो मुझे कहती है कि मैं आपको चीज़ें भेजती हूँ। मैंने कहा ठीक है। एड्रेस उसने भेजा। जब चीज़ें आई तो एक छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में हलीम थी और एक ये छोटे से कंटेनर में बिरयानी थी। बिरयानी से एक नवाला खा के मेरी वो जो भाई की बेटी मुझे कहती है वही मरियम पोविदा खुदगाजी बिरयानी दा और वही दा हलीम घर वाला दिया। मतलब बाजार से एक प्लेट बिरयानी लेकर और एक प्लेट हलीम लेके उन्होंने मेरी तरफ भेजा था कि जी ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और आप मुझे प्रमोट करें कि मैं होम बेस्ड चीज़ें बनाती हूँ। माजगा खैर आलसम ताव खड़ल। मैंने बंदी को कॉल किया। मैंने कहा आपने जिस बंदे के हाथ ये चीज़ें भिजवाई हैं उसको वापस भेजें ताकि मैं ये चीज़ें उसको रिटर्न कर दूं और मैं इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकती और ना ही किसी ऐसी औरत को प्रमोट कर सकती हूँ जो धोखे की वजह से अपना काम प्रमोट करवाना चाहती हूँ। तो आगे से मुझे कहते हैं कि सॉरी आज मेरे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और आप पेशावर 1 या 2 दिन के लिए आती हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये चीज़ें भेजूँ ताकि आप एटलीस्ट मेरा पेज प्रमोट करें, बाकी जब लोग मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं अपनी बनी हुई चीज़ें ही उनको खिलाऊंगी। तो हमारा वास्ता इस तरह के लोगों के साथ भी पड़ता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है तो वो देख के सोच समझ के कि ऐसा ना हो कि हम कोई गलत चीज़ प्रमोट कर लें और हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे ट्रस्ट करके हमारी बताई हुई चीज़ें मंगवाते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी की हलाल की कमाई इसी तरह वेस्ट हो। अच्छा ये टी शर्ट तो आपको याद होगा ना, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट लेके दिया था, तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अच्छा नए बर्तन यूज़ करने की खुशी भी उतनी होती है जितने बंदे को नए कपड़े पहन के होती है। चाय मैंने डाल दी, फिर मुझे एहसास हुआ कि जी मुझे तो केक भी रखना चाहिए। तो ये जी मैंने बाबा जी वाला प्लेटर रखा साइड पे और अब इसके ऊपर रखेंगे केक। जो जो चीज़ें मुझे भेजी गई थी उसमें एक ये बनाना चॉकलेट चंक केक था, इतने मज़े का, इतना फ्रेश ना, सही लिटरली
मतलब एक पीस मैंने खाया और फिर मेरा दिल कर रहा था कि इसको खाती जाओ। इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट था और मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल। मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, ये इनकी कुकीज़ थी, बिस्किट्स थे, ये इनकी वॉलनट ब्राउनी थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। ये मैंने, और ये इनका जी मफ़िन था। शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मज़े के थे। साथ में जी इन्होंने ये प्रोटीन ब्रेड भेजी थी और आजकल मैं नाश्ते में यही खाती हूँ, इसको हल्का सा उसमें रोस्ट करके बटर में और चाय के साथ। और साथ में ये इनकी नॉर्मल ग्लूटेन फ्री ब्रेड थी। एक दफ़ा इनसे ये ऑर्डर कर लें, आप लोगों को ख़ुद आइडिया हो जाएगा। इस टेबल की प्रॉपर वीडियो जो थी वो मैंने रील्स में शेयर किया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बिहाइंड द सीन्स है। ये जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो जो चीज़ें वगैरह साथ में खाती हूँ, दिखाती हूँ, तो ये उस टाइम की ये वीडियो है। सारी चीज़ों से मैंने एक एक बाइट लिया और फिर उसको मैंने वापस छोड़ दिया। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं एक साथ तो अगर पूरी खाती जाऊँ तो बस बेखो में कार शवे दे। केक ये इनका जी जो इनकी ब्रेड है काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन ऑब्वियसली ये ग्लूटेन फ्री थी, तो जो रेगुलर ब्रेड होती है उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये इनके बिस्किट्स एक दफ़ा पहले भी दिखाए थे। अच्छा, इन सब से ना एक एक बाइट लूँगी। वीडियो जब मैं प्रॉपर बनाऊँगी ना तो उसमें खाली ये बाइट वाली वीडियो आएगी, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो हम लोग एडिट कर लेते हैं। अच्छा, एक फूड ब्लॉगर जिसके पास इतने मज़े की चीज़ें आती हैं खाने वाली प्रमोशन के लिए ना, उसको अपना वेट मेंटेन रखना जो होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खाली एक एक बाइट खाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जी मेरी होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग और साथ में होती है मेरी वॉक। दादूम रडेरा वीडियो जोड़ुल न पास खुदा चेदा से शवे लगा शाडन डोब यखे ककड़िया। और जी हमारे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं तो हमारा खाना जो होता है तो वो सारा ठंडा हो जाता है। और इस टाइम ये चाय जो थी ना, ये इतनी शदीद किस्म की ठंडी हो चुकी थी कि आपकी सोच है। और ये जी कैमरे के सामने जो चीज़ इतनी अच्छी नज़र आती है, बैकग्राउंड में हमारा ये हाल होता है। मतलब चीज़ें सारी बिखरी होती हैं, खाली वो चीज़ जो कैमरे में आनी होती है उसको हम लोगों ने प्रॉपर सेट किया होता है और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। और ये इस टाइम मेरे ड्राइंग रूम की कुछ ये सूरत हाल है। हर चीज़ इधर उधर, टेबल के ऊपर जो चीज़ें थी वो सारी ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, इसलिए कि टेबल को हम लोगों ने खिड़की के साथ लगाया हुआ है, उसके ऊपर चादर डाल के हम लोगों ने ये शूट करना था सारा। चले जी, आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। चले फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पामान।